हेलो स्टूडेंट, सचिन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली वेव्स या फिर मैटर वेव्स। हमने अपना जो पार्टिकल नेचर है, रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर, उसके बारे में अच्छे स्टडी कर लिया कि हमारा जो क्या होता है, रेडिएशंस का डुअल नेचर होता है। वो तो हमने पढ़ लिया कि रेडिएशंस का वेव नेचर होता है, हमने डायफ्रैक्शन वगैरह इसमें देखा था हमारे रेडिएशंस का वेव नेचर होता है। और पार्टिकल नेचर भी हमने फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के जरिए देख लिया कि हमारा उसका पार्टिकल भी नेचर होता है। जो अब हमारी मैटर की बात आती है, जो हमारे यूनिवर्स है, इसमें हमारी दो चीज एग्जिस्ट करती है मोस्टली। क्या होता है, हमारी जो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर, दो चीजों से मिलकर बनी है। क्या हमारी मैटर से और क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का देख लिया हमने, क्या ये डुअल नेचर एग्जिस्ट करता है इसका। अब हमारी बात आती है मैटर की। अब जो हमारे डी ब्रोगली थे, उन्होंने कहा था कि हमारी होल यूनिवर्स है वो इन दोनों चीजों से मिलकर बनी है, मैटर से और किससे, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो हमारे क्या करते हैं, जो हमारे जो नेचर है वो सिमेट्री को फॉलो करती है, मतलब नेचर लव्स सिमेट्री। तो हमारी जो नेचर है इसमें हमारी सिमेट्री होती है। सिमेट्री मतलब अगर एक चीज एक्सिस्ट कर रही है तो वैसा ही हमारा दूसरी चीज भी होनी चाहिए। ये हमारे डी ब्रोगली ने अजम्पशंस दिए थे हमारे, कि हमारे जो नेचर है वो क्या करते हैं, हमारी सिमेट्री को फॉलो करते हैं। तो अब जो हमारी नेचर है, जो हमारी होल यूनिवर्स है, वो दो चीजों से मिलकर बनी है, मैटर से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। अगर हम अब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डुअल नेचर एग्जिस्ट करिए, तो हमारा क्या करिए, अगर हमारी नेचर सिमेट्री को फॉलो करती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारा जो मैटर है उसका भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। अब मैटर को तो हम एज ए पार्टिकल बात करते हैं कि मैटर हमारा पार्टिकल होना चाहिए, लेकिन क्या बोला डी ब्रोगली ने, कहा कि उसका वेव नेचर भी होगा, क्योंकि हमारे जो नेचर है वो सिमेट्री को फॉलो करते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हमारा मैटर है उसका वेव नेचर कैसे होगा। इसको हम मैटर वेव्स भी बोलते हैं या फिर डी ब्रोगली वेव्स भी बोलते। डी ब्रोगली ने बताया था इसके बारे में, इसलिए उसके नाम पर हमने इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव्स। तो हमने यहाँ से क्या है, हमारा कि पार्टिकल उसकी वेव्स भी होती है, इसके बारे में देखना है। तो क्या बने पार्टिकल, अभी हमने जो रेडिएशन उसमें पार्टिकल की बात की थी, उसका पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट किया, तो वहां पे हमने जो पार्टिकल आया था वो फोटोन की बात करते, तो हम उसी पार्टिकल को लेके चलते हैं। तो पार्टिकल के हम मैटर की बात करेंगे, पार्टिकल है तो हमारा मैटर है। तो पार्टिकल को हमने क्या दिखाना है कि पार्टिकल है उसका वेव नेचर भी होता है, ये दिखाना है। अब हम पार्टिकल यहाँ पे किसकी बात की थी, फोटोन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। फोटोन हमारा पार्टिकल है, फोटोन को स्टडी करना हमारा इजी है, इसलिए हम इसके बारे में बता देते हैं। जो हमारा फोटोन है वो क्या है, हमारा एक पार्टिकल है हमारा। तो इसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है हमारी, एच न्यू। न्यू इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये एनर्जी क्या होती है हमारे फोटोन की, एच न्यू। और जो हमारा फोटोन है एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। अब रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की हमारी एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू क्या होती है हमारी, पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम नोट स्केयर सी की पावर 4 अंडर द रूट। एक इक्वेशन ये कि हमारी ये आ गई, और एक इक्वेशन हमारी यहाँ से ये आ गई। दो इक्वेशन हो गए हमारी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो हमारे क्या है, ये फोटोन की एनर्जी होती है, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था, ये हमारी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी होती है। अब हम रिलेटिविस्टिक की बात करें, आपके सिलेबस में अब रिलेटिविस्टिक के बारे में कुछ नहीं है। तो जो हमारी रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है, आप सिर्फ ये देखें कि जो हमारी अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक एनर्जी आती है, तो जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है पार्टिकल को क्या होती है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4 अंडर द रूट। तो हमारी दो एनर्जी आ गई। अब हम फोटोन की बात करें, यहाँ पे हम फोटोन पार्टिकल क्या ले रखे हमने, फोटोन। जो हमारा फोटोन होता है, हमने अपने देखा था, हमने फोटोन की एप्लीकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताई थी, तब हमने पार्टिकल नेचर की बात की थी रेडिएशन। तो हमने वहां पे फोटोन्स की कुछ एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज बताई थी। क्या होता है, उसका रेस्ट मास 0 होता है, वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे यहाँ पे। जो हमारा देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये तो पी क्या डिनोट करता है, हमारा मोमेंटम डिनोट करता है। क्या होता है, ये मोमेंट होता है। जो सी होता है वो क्या होता है, लाइट ऑफ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। जो एम नोट है वो क्या है, हमारा रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल है। क्या होता है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, फोटोन की बात कर रहे हैं, तो हम फोटोन की मोमेंटम, उसकी एनर्जी निकाल रहे, उसके रेस्ट मास के बारे में बात करेंगे। तो हमारी फोटोन की प्रॉपर्टी थी, उसका रेस्ट मास क्या होता है, हमारा 0 होता है। मतलब कि जो हमारा फोटोन होता है, फोटोन कब एग्जिस्ट करता है, अगर हमारा वो उसका कोई स्पीड में है तभी हमारा फोटोन एग्जिस्ट करता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका रेस्ट मास, जब वो रेस्ट में तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उसका रेस्ट मास क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो जो फोटोन के रेस्ट मास की बात करें, जो हमारा फोटोन का रेस्ट मास होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो इस इक्वेशन से क्या आएगा, हमारा क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की बात करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो E की क्या वैल्यू आएगी हमारी, E इज इक्वल टू पी स्केयर
सी स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया, तो यहाँ पे हमारा ओनली क्या है, ई की वैल्यू क्या है, ये आ गई। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा पी सी, ये इक्वेशन क्या हो गया हमारी थर्ड हो गई। अब हमारे जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी थी वहां से क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या है पी इंटू सी, मतलब पी क्या है हमारा मोमेंटम और सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और हमारी फोटोन की एनर्जी ये भी होती है हमारे क्वांटम के अकॉर्डिंग, जो हमारी क्वांटम थ्योरी उसके अकॉर्डिंग हमारे फोटोन की एनर्जी ये भी होती है इज इक्वल टू एच न्यू। तो क्या करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड से इक्वेशन से हमारा क्या है इन दोनों को इक्वेट करना हमारा, तो क्या आ रहा है हमारा एच न्यू इज इक्वल टू पी सी। हमारी जो हमें क्या निकालना है अब यहाँ से देखो, जो न्यू होता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी को अगर हम वेवलेंथ की टर्म में लिखते हैं तो क्या होता है हमारा सी बाई लैम्डा। ये हमारी क्या होती है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है हमारी सी बाई लैम्डा। तो हमें अभी तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू पी सी। तो यहाँ से सी से सी कैंसिल, तो हमारा क्या आएगा एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू पी, तो हमारा मोमेंटम आ गया। और यहाँ से हम अगर वेवलेंथ निकाले तो हमारी वेवलेंथ क्या आएगी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। क्या होता है हमारा मोमेंटम आ गया वेवलेंथ की टर्म में एच बाई लैम्डा, और जो हमारा लैम्डा क्या हमारी वेवलेंथ है यहाँ पे लैम्डा को किस क्या होते हैं हमारी वेवलेंथ होती है। तो जो वेवलेंथ मोमेंटम की टर्म में क्या है हमारी एच बाई लैम्डा। अब मोमेंटम का हम क्या लिखते हैं, मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को हम वी से डिनोट करते हैं तो क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारा लैम्डा का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम इंटू वी। तो लैम्डा जो क्या है हमारा लैम्डा क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे वेवलेंथ को डिनोट करता है। तो वेवलेंथ क्या होती है हमारी एक वेव की होती है। तो यहाँ से क्या है जो मोमेंटम है वो तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारी पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है, और जो लैम्डा है वो उसकी किसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारी वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है। हमारी जो लैम्डा होती है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो यहाँ से क्या होगा जो हमारी मैटर वेव है जो हमारा मैटर उसकी क्या करेगी पार्टिकल, तो ये पार्टिकल है वो कौन बताता है हमारा मोमेंट बता रहे हैं कि हमारा क्या होगा पार्टिकल नेचर होगा उसका, और जो लैम्डा है वो क्या वेवलेंथ है वो क्या बता रही है हम उसको वेव नेचर को बता रहे। तो यहाँ से क्या होगा हमारा जो मैटर वेव है वो क्या होती है ड्यूअल नेचर एग्जिस्ट करते हैं, उसका क्या होता है पार्टिकल भी नेचर भी होता है हमारा, और क्या होता है हमारा वेव नेचर भी होता है। अब जो हमारी क्या होगी हर पार्टिकल की वेव अलग अलग होगी, मतलब जो हर पार्टिकल होगा वो क्या करेगा एक वेव से एसोसिएटेड होगा। यही होता है हमारा हर पार्टिकल के जो हर पार्टिकल हमारा एक पार्टिकल उसके अलग अलग वेव एसोसिएटेड होगी उसके साथ। तो अब हम उसको देखेंगे कैसे। अब इसमें एक और चीज आती है हमारी, यहां से हमारा जो लैम्डा है वो क्या है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये इक्वेशन आई हमारी। अब इसकी वेव क्या होती है वो देख लेते हैं, मतलब वो कैसे हमारी वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, जो इसकी वेवलेंथ होती है वो किस किस चीज पर डिपेंड करते हैं वो देखते हैं। हम यहाँ से तो दिख रहा है मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है अब हमारी। अब मास और वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करते हैं कि किसको इंक्रीज करे तब हमारी वेवलेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा हम वो देख लेते हैं। जो ये वेवलेंथ है ना इसको हम क्या बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ भी नाम देते हैं। ये जो हमारा क्या है इसको डी ब्रोगली रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको डी ब्रोगली रिलेशन। रिलेशन की किस किस के बीच में रिलेशन हमारा मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन है, इसको हमने क्या नाम दिया है डी ब्रोगली रिलेशन नाम दिया है। ये डी ब्रोग ये इस लैम्डा है इसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब हम देखते हैं हमारे किस किस फैक्टर पर किस तरह डिपेंड करती है हमारी वेवलेंथ वो देखते हैं। तो जो हमारा हम क्या बात की थी फोटोन को हमने रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बताया। तो जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है उसका मास क्या होता है हमारा m इज इक्वल टू क्या होता है हमारा m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ये क्या हमारा रिलेटिविस्टिक मास है। तो ये तो क्या हो गया हमारा पार्टिकल का मास होगा। ये m नॉट क्या हमने बताया था हमारा क्या रेस्ट मास है v
पार्टिकल की वेलोसिटी और c क्या हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। तो क्या करेंगे, इस m को इस इक्वेशन में पुट कर देते तो हमारे यहाँ से लैम्डा क्या आता है, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा h इंटू m की जगह में ये वैल्यू पुट करनी है तो m नोट डिवाइड में ऊपर चला जाएगा हमारा, तो क्या आएगा यहाँ से 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर और नीचे क्या हमारा इंटू में v भी है। हमारा एक ये रिलेशन आ गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, मास पर डिपेंड कर रही है हमारी वेलोसिटी, पार्टिकल के वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है हमारी लैम्डा। तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम फर्स्ट क्या आ रहा है यहाँ से, अगर हम मास पार्टिकल का ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी हमारी कम होगी, मतलब मास अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारी वेवलेंथ है वो क्या हो रही है हमारी डिक्रीज कर रही है। तो मास पर क्या करें, इनवर्स रिलेशन आ रहा है, अगर वो डिक्रीज कर रही है तो वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करेगा। अब दूसरा क्या आता है हमारा, दूसरी किस चीज पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। अब क्या होगा, अगर वेलोसिटी को भी हम अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारी लैम्डा क्या होगा डिक्रीज होगा, मतलब फास्ट, जितना ज्यादा हमारा पार्टिकल फास्ट मूव करेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी हमारी कम होगी। कि कैसे, एक तो देखो इनवर्स रिलेशन तो यहाँ से भी आ रही, इस रिलेशन से देखें कि हम बोल देते कि डायरेक्ट रिलेशन आ रहा तो इंक्रीज करनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं, क्या है हमारा 1 माइनस है। तो क्या क्या अगर हम वेलोसिटी ले ली कुछ भी उसका स्केयर करेंगे फिर उसको -1 में से माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी कमी होगी। अगर हमने 1 में से अगर क्या करें 1 में से 2 माइनस कर रहा है तो -1 आएगा, अगर ज्यादा माइनस करेंगे तो हमारी और ज्यादा माइनस में वैल्यू जाएगी तो हमारी क्या होगी ऑल ओवर वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। तो इससे क्या अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा। और यहाँ से इस रिलेशन से एक और चीज दिख रही है कि जो हमारा लैम्डा है वो पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा कि हमारा पार्टिकल कैसा है, यहाँ पे ना पे उसको चार्ज पे डिपेंड करे, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आ रहा हमारा पार्टिकल का, और जो उसके नेचर के बारे में बताइए ऐसी कोई चीज भी नहीं आ रही हमारे डेरिवेशन में इस रिलेशन में। तो क्या होगा, जो हमारी वेवलेंथ होती है वो पार्टिकल नेचर से इंडिपेंडेंट होती है, पार्टिकल नेचर हमारा कैसा है उस पर हमारा वेवलेंथ डिपेंड नहीं करता। अब एक और चीज आती है हमारी कि जो पार्टिकल होता है उसका वो क्या होती है हर हाल उसकी वेव अलग अलग एसोसिएटेड होती है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या होगा यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी वेव है वो अलग अलग एसोसिएटेड है, तो क्या होगा कि हम उसको क्या होगी जो बहुत सारे पार्टिकल है उसकी ऑलमोस्ट सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है सेम सेम होती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि किस पार्टिकल की कौन सी वेव है, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनकी क्या होगी नंबर ऑफ वेव्स होगी, वो क्या होगी थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा, उनकी वजह से हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि किसकी क्या होगा, तो हम उनको हर पार्टिकल के अलग अलग वेव को हम स्टडी नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या होगी नंबर ऑफ वेव्स आएगा, तो नंबर ऑफ वेव से हमारा क्या बनता है यहाँ पे वेव पैकेट फॉर्म होते हैं। क्या तो हम किसके बारे में बात करें, वेव पैकेट। क्या हमारे जो अलग अलग पार्टिकल के अकॉर्डिंग अलग अलग वेव, तो नंबर ऑफ वेव्स हो गए, तो जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड वो नंबर ऑफ वेव्स है नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, तो उनको स्टडी करना हम अगर इनको यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड हम उसको एक वेव को स्टडी नहीं करते, यहाँ पे किसको स्टडी करते हैं हम वेव पैकेट को स्टडी करते हैं, मतलब नंबर ऑफ वेव से मिलकर। तो जो वेव पैकेट है हमारा किस टाइप का होता है, मतलब इस तरह से हमारा ये एक पैकेट है जो इसमें वेव होती है, हमारी अलग अलग वेव से मिलके हमारी एक वेव पैकेट बनता है, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स है वो हमारे मिलके क्या बनाती है एक वेव पैकेट बनाती है। तो हमारा क्या है एक वेव पैकेट बोलते हैं इसको, क्या है हमारा वेव पैकेट। तो हम यहाँ पे एक वेव को स्टडी ना करके हम वेव पैकेट को स्टडी करते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है उसका जो इसको जो वेव पैकेट है उसको हम एक वेव की तरह कंसीडर करेंगे कि हमारा जो वेव पैकेट है एक पार्टिकल से एसोसिएटेड है। तो ये हमारा ड्यूअल नेचर के बारे में हमने पता चला मैटर का हमारा क्या होता है ड्यूअल नेचर है। तो पार्टिकल नेचर जो मोमेंटम आया था रिलेशन में हमारा ये क्या बताता है पार्टिकल नेचर को कैरेक्टरिस्टिक हमारी, और जो लैम्डा वो क्या हमारा वेव नेचर की कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमारा मैटर का क्या हो गया ड्यूअल नेचर हो गया। किस लिए हमारा कि हमने हमारे डी ब्रोगली ने बताया था कि जो नेचर है लव सिमेट्री, अगर नेचर में क्या होता है सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो हमारा यूनिवर्स ये दो चीजों से मिलकर बना है मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है तो हमारा क्या होना चाहिए मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, उसको हमने सेटिस्फाई करवा दिया। अब हमारे वेवलेंथ निकाल लिया हमने, ये क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब हम देखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, हम इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। अब हम इलेक्ट्रॉन की अपनी वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होती है हमारी। तो इलेक्ट्रॉन हमने कंसिडर कर लेते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हैं, हम पार्टिकल क्या लिया हमने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन है उसका मास क्या मान लिया हमने m क्या उसका मास है,
ई उसका क्या है, हमारा चार्ज है, और जो हमारा क्या कर रहा है, वी पोटेंशियल से वो हमारा मूव कर रहा है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या आएगी यहाँ से, ई इंटू वी। ये क्या होगी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो, अगर हम उसका मास है में, चार्ज उसका ई है और वी पोटेंशियल से मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या आएगी हमारी, ई इज इक्वल टू ई वी। अब हम वाले इफ वी उसकी वेलोसिटी, ये क्या है, ये कैपिटल वी हमारे क्या बताता है, पोटेंशियल को डिनोट करता है। ये क्या हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान ली स्मॉल वी से डिनोट करें, स्मॉल वी इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये है तो उसकी एनर्जी क्या होगी हमारी, ई इज इक्वल टू 1/2 mv। क्या होते हैं, जो पार्टिकल अगर हमारा किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो हमारी एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमारी ये एनर्जी आती है। तो क्या आ गया हमारी ये एनर्जी है कि यहाँ से अगर हम v की वैल्यू फाइंड आउट करें, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2e डिवाइड बाई m अंडर द रूट, यही वैल्यू आएगी। 2 इधर गया हमारा, m डिवाइड में आ गया, स्क्वायर था उसका क्या आ गया, अंडर द रूट आ गया। तो वेलोसिटी की ये वैल्यू आ गई हमारी, ये हो गया हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमने ये क्या पढ़ा था, यहाँ से हमने वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाली। अब हमने डी ब्रोगली रिलेशन पढ़ा था, डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन आया था, वो क्या आया था हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। ये क्या है हमारा, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। क्या बोलते हैं इसको हम, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो क्या आएगा हमारा, इसको हम फोर्थ इक्वेशन नाम दे देते, तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, लैम्डा क्या आएगा हमारा यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम इंटू वी। वी की वैल्यू क्या है हमारी, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2e डिवाइड बाई m, ये है यहाँ से। अब m को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर जाता है तो क्या होगा, स्क्वायर, तो इसके अंदर जाके क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई अंडर रूट 2e m स्क्वायर डिवाइड बाई m। एक m से हमारा m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या रिलेशन आएगा यहाँ से, क्या है यहाँ से हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 2em। ये है हमारा यहाँ से रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2em। अब जो e है, अभी हमने यहाँ पे इक्वेशन मिटा दी, क्या आया था, e इज इक्वल टू ev था। ये एनर्जी आई थी हमने स्टार्टिंग में दी थी, जो हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अगर हम यहाँ पे इस एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमारा लैम्डा क्या आएगा यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई, क्या करेंगे इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2m, तो है e की जगह क्या पुट करना हमने, e v पुट करेंगे। तो ये हमारा रिलेशन आ गया हमारा यहाँ से, किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें रिलेशन आया। अब जो यहाँ पे क्या हमारा एच बी कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या ले रहा है, हम इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ले रहे हैं तो उसका मास भी हमारा कांस्टेंट होगा और उसका चार्ज भी हमारा क्या है, कांस्टेंट होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे v को वेरी करा के, पोटेंशियल डिफरेंस तो हम अलग अलग ले सकते हैं, अलग अलग पोटेंशियल पर हमारा क्या होगा, अलग अलग वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, तो हमारा जो m होता है वो क्या होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और जो हमारा h होता है, h क्या होता है हमारा फ्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये क्या होती है हमारी h की वैल्यू होती है। तो अब क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमारा v, हम v की वैल्यू पुट क्यों नहीं करें, क्योंकि हमारी ये सारी चीज कांस्टेंट, हम ओनली कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर रहे हैं। v को तो हमारा क्या वेरिएबल है पोटेंशियल, अगर हम अलग अलग पोटेंशियल देंगे तो हमारी अलग अलग वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो लैम्डा है वो क्या आएगा, अगर हम इन सबको यहाँ पे पुट करते तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 12.27 डिवाइड बाई अंडर द रूट v इंटू 10⁻⁻10 और मीटर। वेव लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होते हैं हमारे मीटर, ये आएगा।
अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा 12.27 डिवाइड बाई रूट में हमने क्या लिख दिया v इंटू जो इसके यूनिट है उसको हम एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर किसके इक्वल होता है हमारा 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है हमारा क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से कि जो लैम्डा की यूनिट किस में आ गई हमारी एंगस्ट्रॉम में आ गई। हम मोस्टली लैम्डा की यूनिट एंगस्ट्रॉम में ही मेजर करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे लैम्डा और पोटेंशियल डिफरेंस में हमारा क्या आएगा रिलेशन आएगा। अब हम अलग अलग पोटेंशियल पर हम अलग अलग वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पर हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि हम अगर मान ली लैम्डा की वैल्यू दे दी तो हमने पोटेंशियल पूछ लिया, पोटेंशियल की वैल्यू दे दी तो हमने लैम्डा पूछ लिया। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, जो रिलेशन ये किसमें हमारा वेवलेंथ किसमें आएगी एंगस्ट्रॉम में आएगी। ये रिलेशन ध्यान रखना, अगर वेवलेंथ हमें मीटर में पूछिए तो उसको पहले एंगस्ट्रॉम इस फॉर्मूले से हम एंगस्ट्रॉम में फाइंड आउट करके उसको हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो ये याद रखें जो लैम्डा यहाँ पे आता है वो किस में आता है हमारा एंगस्ट्रॉम में आता है। तो हम यहाँ पे अगर हमारे इस फॉर्मूले से हमारे न्यूमेरिकल भी पुट होते हैं एग्जाम्स में, तो हमारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले किसका हमारा ओनली किसके बारे में आया, जो वेवलेंथ आती है किसकी आती है हमारे इलेक्ट्रॉन की आती है। ये पार्टिकल के साथ चेंज हो गई हमारा फॉर्मूला, ये सिर्फ किसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मास पे भी तो डिपेंड करिए, हमारे मास किसका लिया ओनली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास लिया है। अगर दूसरा पार्टिकल होता है उसका मास चेंज हो जाएगा तो ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो आई हमारी ये क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो ये किसके लिए हमारे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, सब पार्टिकल के लिए फॉलो नहीं करते, ये किसके लिए फॉलो करता है ओनली इलेक्ट्रॉन के लिए फॉलो करता है। तो हमारा आज क्या पढ़ा हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब कि मैटर वेव के बारे में पढ़ा है कि जो मैटर होता है उसका भी क्या होता है ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी। और हमने फिर जो उसको हमारा जो रिलेशन आया था उसको क्या नाम दिया था हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो उस रिलेशन से हमने क्या निकाली इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड आउट किया। अब देखो इलेक्ट्रॉन हम पार्टिकल लेते हैं उसकी वेवलेंथ है, इसका मतलब क्या वो भी एक उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होती है, उसके कुछ ना कुछ हमारी वेवलेंथ होती है। तो ये था का हमारा टॉपिक है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारी छोटी सी यूनिट थी, हमारी यूनिट कंप्लीट है। तो इसके ये क्या था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें जो भी थोड़े से पार्टिकल हैं सॉरी आर्टिकल है वो सब के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो इसको अच्छे से करना, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।